नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की जारहाना तकरीर से पहले किन ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ ने अहम हलकों को क्या पैगाम भिजवाया था और शहबाज शरीफ की नून लीग के एक अहम रहनुमा से क्यों झड़प हुई। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ की तकरीर से पहले किन ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई थी और शहबाज शरीफ की किस लीगी रहनुमा से झड़प हुई। आपको इस मामले से जुड़े दो अहम वाकयात और इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के कुछ अहम राब्ताकार हैं जो ताकतवर हलकों से उनके लिए राब्ते करते हैं। इन्हीं राब्ताकारों ने शहबाज शरीफ को लंदन में भी कुछ अहम पैगामात भिजवाए थे। शहबाज शरीफ ने वो पैगामात नवाज शरीफ तक पहुंचाए थे। ये पैगामात क्या थे, इनकी नोयत क्या थी, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको शहबाज शरीफ और एक लीगी रहनुमा के दरमियान चपकलिश के मामले से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ नैब की कार्रवाइयों के मुतल्लिक ताकतवर हलकों को पैगाम भेजा था। इस पैगाम का मकसद ये था कि उन्हें नैब की कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचाया जाए। इसके अलावा ये पैगाम भी था कि उनके बेटे हमजा शहबाज को भी कोई रिलीफ दिलवाया जाए। इसके बाद नून लीग का एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में शरीक ज़राए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया था कि वो लंदन चले जाएं, यानी ताकतवर हलके उनकी कोई ख़ास मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इस पैगाम पर शहबाज शरीफ खासे मायूस थे और वो लंदन जाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने उन्हें लंदन आने से रोक दिया और यहाँ से शहबाज शरीफ और एक अहम लीगी रहनुमा आमने सामने आ गए। वो कैसे, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि जब नैब लाहौर में मरियम नवाज की पेशी का मामला आया तो शहबाज शरीफ के हाथ से पूरी गेम निकल गई। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज से कहा था कि वो किसी सूरत कारकुनों के हमरा नैब के दफ्तर ना जाएं। मरियम नवाज ने इस बारे में एक अहम लीगी रहनुमा से मशवरा किया। इस लीगी रहनुमा को वो अपना उस्ताद मानती हैं। ये रहनुमा कौन है उस बारे में भी आपको बताएंगे। बहरहाल इस रहनुमा ने मरियम नवाज से कहा कि उन्हें हर हाल में कारकुनों के साथ ही नैब जाना चाहिए। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने फ़ौरन नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे कहा कि वो मरियम नवाज को रोकें कि मरियम नवाज कारकुनों के हमरा नैब के दफ्तर ना जाएं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी। अब मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर जो भी महाज आराई हुई, उसके बाद मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला भी किया और नवाज शरीफ ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमायत कर दी। इस दौरान शहबाज शरीफ को लंदन से ये पैगाम पहुंचाया गया कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, लेकिन शहबाज शरीफ ने खराबी तबीयत का बहाना बनाकर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। और अब आते हैं इस मामले पर कि शहबाज शरीफ और उस अहम लीगी रहनुमा के दरमियान झगड़ा क्यों हुआ और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ की किन ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनकाद के सख्त मुखालिफ थे और इस मामले पर मुसलसल टाल मटोल कर रहे थे। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे शहबाज शरीफ की मफामती पॉलिसी और उनकी जो टाल मटोल की पॉलिसी थी उसके मुतल्लिक शिकायत भी की। इस रब्ते के बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हदायत की कि दीगर जमातों के साथ मिलकर हर सूरत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। अब नवाज शरीफ के हुक्म पर शहबाज शरीफ मजबूरन एपीसी करवाने और एपीसी में शरीक होने पर रजामंद तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मरियम नवाज इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हों। उनका ख्याल था कि अगर मरियम नवाज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होती हैं तो उससे अहम हलके भी नाराज़ हो सकते हैं और इससे उनके लिए, उनके बेटे हमजा शहबाज के लिए और पूरी पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने एक अजीब काम किया।
और वो काम ये था कि उन्होंने एपीसी के लिए फौरन नून लीग के वफ्द के नामों की एक फहरिस्त मीडिया को भिजवा दी। और ये जो फहरिस्त भिजवाई गई मीडिया को, इस फहरिस्त में मरियम नवाज का नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। यूं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जो ग्रुप्स हैं वो सियासी तौर पर आमने सामने आ गए। अब जो मरियम नवाज के करीबी अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये मामला फौरन नवाज शरीफ तक पहुंचाया और नवाज शरीफ ने उसी वक्त शहबाज शरीफ को हदायत की कि मरियम नवाज का नाम फिल-फौर इस वफ्द में शामिल किया जाए जो कि एपीसी में शरीक होगा। और नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि मरियम नवाज हर सूरत इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने वफ्द की पहली जारी करदा फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर अपने तर्जुमान के जरिए वापस ले ली और मरियम नवाज का नाम लिस्ट में शामिल किया गया और दोबारा से ये लिस्ट मीडिया को जारी की गई। अब उसके बाद नून लीग का एक अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में शहबाज शरीफ बड़े ही बरहम नजर आए और उन्होंने खुलकर दिल की भड़ास भी निकाली। ज़राए के मुताबिक उनका कहना था कि मरियम नवाज के उस्ताद कहलवाए जाने वाले लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद नून लीग की सियासत ही ख़त्म करा देंगे। उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद ने ही मरियम नवाज को लाओ लश्कर के साथ नैब लाहौर जाने का मशवरा दिया था। परवेज़ रशीद ने ही मरियम नवाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा और परवेज़ रशीद ने ही मरियम नवाज से कहा कि वो हर हाल में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। और परवेज़ रशीद शहबाज शरीफ के मुताबिक पार्टी को फिर एक बड़ी महाज आराई की जानिब लेकर जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी कहा कि परवेज़ रशीद इस बार खुद तो जेल नहीं गए, लेकिन हम सबको फिर जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से सऊदी अरब भी कुछ अहम पैगामात भिजवाए और हमारे ज़राए ने बताया कि इस पैगाम रसानी में इसहाक डार, नवाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज और एक और पाकिस्तानी शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया। और ये जो पाकिस्तानी शख्सियत है ये बैरून मुल्क मुकीम है और इस शख्सियत के सऊदी अरब में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये पैगामात एक ऐसे वक्त में भिजवाए गए जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान पर सऊदी अरब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। इसके अलावा सऊदी अरब इस बात पर भी नाराज़ है कि सऊदी हुकाम के ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान का झुकाव तुर्क सदर की जानिब है। और ये भी एक ज़मीनी हकीकत है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर व रसूख है, क्योंकि अरब ख़ित्ते से ज़र मुबादला ना आए और सऊदी अरब से जो पाकिस्तान को माशी मदद मिलती रही है और अब भी मिलती है, वो अगर माशी मदद ना मिले तो पाकिस्तान की जो पूरी मईशत है वो मफलूज हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल में शरीफ ख़ानदान ने इंतहाई अहम नौयत की पैगाम रसानी की। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ की पिछले कुछ अरसे में लंदन में अहम नौयत की मुलाकातें भी हुईं। इन मुलाकातों के बारे में बताया गया कि ये मुलाकातें बरतानिया और एक और ताकतवर मुल्क के कुछ अहम हुकाम से हुई थीं और ये हुकाम मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मिले थे। इस बारे में मैंने बतौर सहाफ़ी नून लीग के एक अहम रहनुमा से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मियाँ नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनसे किसी गैर मुल्की वफ़द का या वफूद का या गैर मुल्की हुकाम का मिलना कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं, यानी उन्होंने इस बात की कोई वाज़ेह तरदीद नहीं की। इससे पहले राना सनाउल्लाह भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो इस बात की तरदीद नहीं करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ से बरतानवी और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मुलाकात नहीं की। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने अपने राब्ताकारों के ज़रिए अहम हलकों को नेशनल गवर्नमेंट बनाने का पैगाम भी भिजवाया था और उसके बाद उन्होंने यही पैगाम लंदन में नवाज शरीफ को भी भिजवाया। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अहम हलकों ने भी इस पैगाम को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी और दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने भी नेशनल गवर्नमेंट की जो तजवीज़ थी उसको रद्द कर दिया था। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ ने एपीसी में एक बड़ी ही जारहाना तकरीर की और जानने वाले जानते हैं, यानी जिनकी सियासत पर गहरी नज़र है वो जानते हैं कि इस किस्म की तकरीरों का फ़ैसला अचानक नहीं होता। अब नून लीग में जो मरियम नवाज़ का ग्रुप है और जो मियाँ नवाज शरीफ का ग्रुप है, वो ग्रुप और उनके जो कारकुन हैं वो तो इसी किस्म की तकरीर सुनना चाहते थे, लेकिन कोई भी हुकूमत
जो होती है उसको सिर्फ तकरीरों के ज़रिए गिराना मुमकिन नहीं होता। अब देखना यह है कि APC में जो फैसले हुए हैं, क्या शहबाज शरीफ की क़यादत में काम करने वाली नून लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फैसला कुन इकदाम उठा सकती है? इस पर बहुत से हलकों का जवाब नफ़ी में है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।